पहले थोड़े टाइम दिल्ली में रही, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि पीजी में वैसे भी खुद के काम बहुत हो जाते थे, तो मैंने घर पे रह के की सेल्फ स्टडी। हाँ। अच्छा, सी सेट के लिए कौन कौन से मेन कोर पॉइंट हैं, कौन से क्वेश्चन जहाँ टॉपिक हैं जहाँ से हम इस पे कवर करेंगे तो हो सकता है फिर सी सेट? हाँ जी, हो सकता है मुझे, क्योंकि वैसे भी इतना यूपीएससी का सीसेट इतना डिफिकल्ट नहीं, मुझे लगता है एसएससी में ज़्यादा आता है। तो आप बेसिक कर लोगे तो मुझे लगता है आप क्वालिफाई कर लोगे। अच्छा, जैसे क्या क्या बेसिक में कौन कौन से टॉपिक हैं? इंग्लिश है, रीजनिंग है, हाँ हाँ, मैथ्स भी काफ़ी हार्ड लेवल की नहीं आती है। मैथ्स आप 10 तक की मैथ्स कर लोगे तो मुझे लगता है आप क्वालिफाई कर लोगे। वैसे भी सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। और आपको इतनी जल्दी नहीं करनी है, होगा धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए थे? नोट्स बनाने का क्या तरीका था? पहले आपने पढ़ने के बाद साथ ही में किया कि उसके बाद में? नहीं, बाद में। पहले तो रीडिंग में, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो बहुत टाइम लग गया चीज़ें समझने में। पहले रीडिंग के बाद 3-4 रीडिंग के बाद बुक समझ में आई मुझे, तो मैं अपना बताऊँ, उसके बाद ही मैंने फिर नोट्स की तैयारी। फिर आप जब रीड आउट कर लोगे ना, फिर आपको समझ में आने लगता है, आप सिंक करने लगते हो फिर। करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया आपने? सर, द हिंदू से काफ़ी यूट्यूब चैनल भी थे, मैंने उससे भी सपोर्ट लिए। अच्छा, तो इसके लिए नोट्स बनाए कि आप पढ़ते ही थे? नहीं, एक्चुअल में वो यूट्यूब पे उनका टेलीग्राम चैनल थे काफ़ी, तो मैंने उनसे पीडीएफ के थ्रू से पढ़। टेलीग्राम का काफ़ी हेल्प लिया? हाँ जी, काफ़ी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जब कोई एनसीईआरटी के लिए पूछता है कि हम छोड़ें या पढ़ें, बहुत सारे एनसीईआरटी तो मस्ट है पढ़ना। मुझे खुद को लगता है कि एनसीईआरटी तो मस्ट है आपको पढ़ना। मैंने यहीं से करोल बाग से उसके साइनॉप्सिस ले लिए थे एनसीईआरटीज़ के, काफ़ी आते हैं काफ़ी राइटर्स के, तो मैंने वो ले लिए थे। उन्होंने काफ़ी कोचिंग वालों ने भी अपने दे रखे हैं, तो मैंने उससे एनसीईआरटी की प्रिपरेशन की थी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं कि यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट, माध्यम क्या है? मेरा नाम अंजलि है, अटेम्प्ट मेरा सेकंड है और मीडियम मेरा इंग्लिश है। अच्छा। तो मैडम ये बताइए कि तैयारी कैसे की आपने? तैयारी मैंने सेल्फ की, 2 साल की कंसिस्टेंसी से की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं निकला था, क्योंकि वो मैंने 2019 में दिया था खुद को चेक करने के लिए, लेकिन तब वो ऐसे ही था। लेकिन अब मैंने दिया तो वो अब तक मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई हूँ। खुद से तैयारी की? हाँ जी, मैंने खुद से तैयारी की है। अच्छा, कोचिंग का रोल कितना होता है? जैसे बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते। कोचिंग में मुझे लगता है आपको वो पाइल अप करके दे देते हैं, लेकिन मेहनत तो आपकी ही होती है। मेहनत कोचिंग वाले भी या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको घोल के नहीं पिला सकता। दिल्ली में आके तैयारी की के घर पे ही रहते थे आप? मैं पहले थोड़े टाइम दिल्ली में रही, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि पीजी में वैसे भी खुद के काम बहुत हो जाते थे, तो मैंने घर पे रह के की सेल्फ स्टडी। हाँ। अच्छा, ये बताइए मैम कि प्री के लिए क्या रणनीति थी? तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? मैंने मेंस के उससे तैयारी की थी। मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया था प्रीलिम्स में। अच्छा। मेंस में फिर मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मतलब 1.5 साल की मेहनत थी, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डिटेल से प्री के लिए बताइए। बहुत सारे बच्चों का सी सेट नहीं हो पाता है, जीएस नहीं हो पाता है जी। क्या ऐसे कारण हैं और आपने क्या ऐसा अलग किया प्री के लिए? मैंने कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कंसिस्टेंट बहुत थी सर, और प्रैक्टिस सी सेट के लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे मुझे लगता है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। किन पीवाईक्यू या मॉक दोनों में? मैंने सर दोनों लिया था। मैंने विजन का मॉक भी लिया था और पीवाईक्यू भी लिया था। अच्छा। कितने सालों के पीवाईक्यू होना चाहिए आपके प्री के लिए? मेरे पास लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यू हैं। तो उनको पढ़ा है आपने? हाँ जी, मैंने लास्ट 20 ईयर के पीवाईक्यू को पढ़ा है। मेंस के लिए? सर मेंस के लिए भी मैंने विजन की आंसर टेस्ट सीरीज ली थी मेंस के लिए, और भी मैंने ले रखी थी, खुद से आती हैं कुछ, एक वीर टाल्यान करके, उनकी भी ले रखी थी। अच्छा, सी सेट के लिए कौन कौन से मेन कोर पॉइंट हैं, कौन से क्वेश्चन जहाँ टॉपिक हैं जहाँ से हम इस पे कवर करेंगे तो हो सकता है फिर सी सेट? हाँ जी, हो सकता है मुझे, क्योंकि वैसे भी इतना यूपीएससी का सीसेट इतना डिफिकल्ट नहीं, मुझे लगता है एसएससी में ज़्यादा आता है। तो आप बेसिक कर लोगे तो मुझे लगता है आप क्वालिफाई कर लोगे। अच्छा, जैसे क्या क्या बेसिक में कौन कौन से टॉपिक हैं? इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स भी काफ़ी हार्ड लेवल की नहीं आती है। मैथ्स आप 10 तक की मैथ्स कर लोगे तो मुझे लगता है आप क्वालिफाई कर लोगे। वैसे भी सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। तो मेंस आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? सर मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद स्टार्ट कर दी थी। हाँ जी। कितना टाइम देते थे इसके लिए आप? मैं
मैं ऐसे 2.5 घंटे में करती थी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने करा, फिर मैंने ब्रेक लिया आधे घंटे का, फिर उससे शुरू में तो स्पीड बहुत कम थी, लेकिन फिर स्पीड भी आ गई थी। अच्छा जी। आंसर राइटिंग और मतलब आपको इतनी जल्दी नहीं करनी है, होगा धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए थे? नोट्स बनाने का क्या तरीका था? पहले आपने पढ़ने के बाद साथ ही में किया कि उसके बाद में? नहीं, बाद में। पहले तो रीडिंग में, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो बहुत टाइम लग गया चीज़ें समझने में। पहले रीडिंग के बाद 3-4 रीडिंग के बाद बुक समझ में आई मुझे, तो मैं अपना बताऊं, उसके बाद ही मैंने फिर नोट्स की तैयारी। फिर आप जब रीड आउट कर लोगे ना, फिर आपको समझ में आने लगता है, आप सिंक करने लगते हो फिर। करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया आप? सर द हिंदू से, अब काफ़ी यूट्यूब चैनल भी थे, मैंने उससे भी सपोर्ट लिए। अच्छा, तो इसके लिए नोट्स बनाए कि आप पढ़ते ही थे? नहीं, एक्चुअल में वो यूट्यूब पे उनका टेलीग्राम चैनल थे काफ़ी, तो मैंने उनसे PDF के थ्रू से पढ़ी। टेलीग्राम का काफ़ी हेल्प लिया? हाँ जी, काफ़ी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जब कोई NCERT के लिए पूछता है कि हम छोड़ें या पढ़ें, बहुत सारे नहीं, NCERT तो मस्ट है पढ़ना। मुझे खुद को लगता है कि NCERT तो मस्ट है आपको पढ़ना। मैंने यहीं से करोल बाग से उसके साइनॉप्सिस ले लिए थे NCERTs के, काफ़ी आते हैं काफ़ी राइटर्स के, तो मैंने वो ले लिए थे। उन्होंने काफ़ी कोचिंग वालों ने भी अपने दे रखे हैं, तो मैंने उससे NCERT की प्रिपरेशन की थी। NCERT ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका ऐसा लगता है कि इसको तो पढ़ना ही चाहिए? पॉलिटी तो मुझे लगता है मेन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी मेन है UPSC में, तो आप जिसको छोड़ोगे उसी से UPSC क्वेश्चन कर लेंगे। क्लास से कहाँ तक पढ़ना? मैंने 6 से 12 तक की सारी NCERTs पढ़ी है। हाँ जी। अब 2025 का प्री एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए अब क्या कर देना चाहिए? इस समय से आपने क्या किया था? मुझे तो लगता है सबकी तैयारी इस टाइम हो जानी चाहिए। इस टाइम तो रिवीजन का टाइम है वैसे भी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स मई में है, तो ये तो रिवीजन का टाइम है। अब तैयारी शुरू करने का कोई कंसिस्टेंट है तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, 3 महीने में हो भी सकता है, लेकिन मैंने तो काफ़ी पहले से, अब तो रिवीजन का टाइम है वैसे भी। अच्छा मैडम, कभी कभी डिमोटिवेट भी, आपका तो सेकंड अटेम्प्ट है? हाँ जी। नहीं, बहुत डीमोटिवेशन तो बहुत होता है, वो तो आप ही, मैं थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी। एक वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनको काफ़ी सुनती थी, तो उनसे काफ़ी, और फिर मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत था मुझको, बहुत मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत था। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए? क्या बोलना चाहेंगी जो तैयारी करना चाहते हैं? आप कंसिस्टेंट रहें और अपनी होप ना छोड़ें, ज़रूर होगा। अच्छा मैडम, मॉक इंटरव्यू दिया आपने? जी, मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिया है। तो मॉक इंटरव्यू में कितना अंतर आपने देखा है? क्या देखा है मॉक इंटरव्यू? मैंने सुना है कि मॉक वाले तब भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन पैनल काफ़ी वो होता है, कॉम्प्रोमाइज़, मतलब काफ़ी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है? हाँ जी, पैनल मैंने सुना है कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब देखते हैं क्या होता है। मॉक कितने दिए थे आपने? मैंने 3 मॉक दिए थे। 3 मॉक हाँ दिए जी। थे। तो मॉक में क्या ऐसा आपने सीखा है मॉक से? सर मैंने ये, मतलब मुझे ना, मैं फर्स्ट इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। खैर पैनल तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अब रियलिटी तो अंदर ही जाके पता चलेगी। यही है। ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।